नेक्स्ट सीन में हम बाई को देखते हैं जो वापस वोंग के घर औरों को देखने के बहाने आई हुई थी और वो अपने ठीक होने का सारा श्रेय बाई को देती है। बाई कहती है अगर ऐसा है तो इसके बदले वोंग मुझे पेंटिंग करना सिखाएगा। बाई वहीं रहकर वोंग की पेंटिंग शॉप संभालने में उसकी हेल्प करती और साथ ही वो औरों की देखभाल भी करती, जिस वजह से वोंग धीरे धीरे बाई को पसंद करने लगता है। एक दिन जब वोंग घर वापस आता है कोई चीज उस पर अटैक करती है, पर बाई उसे बचा लेती है और उसे बाहर आने से मना करती है। क्वीन यहाँ खुद आई थी क्योंकि इतने टाइम बाद भी बाई वोंग की स्पिरिट न लाकर उसे धोखा दे रही थी। वो बाई को पनिश करती है जिससे बाई कमजोर होकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर वोंग उसकी तरफ आता है बट क्वीन वोंग के सामने आ जाती है। तभी बाई क्वीन को दूर हटा देती है और एक पोर्टल ओपन कर वोंग को छुपा देती है। क्वीन गुस्से में बाई को पनिश करती है, जिस पर बाई कहती है आपने ही कहा था प्योर स्पिरिट मुझे तभी मिलेगी जब मैं उस इंसान के साथ इंटीमेट होंगी। अगर आप उसे ढूंढ भी लें तो उसकी स्पिरिट नहीं ले पाएंगी। प्लीज आप मुझे थोड़ा टाइम और दो। तभी उन्हें विच हंटर के आने की आवाज सुनाई देती है और क्वीन वहां से चली जाती है। गुआन कैप्टन और विच हंटर के साथ वहां आती है। विच हंटर वोंग के घर को स्पेल प्रोटेक्ट कर देने के बाद क्वीन को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाता है, जहां दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, बट जल्दी क्वीन वहां से बचकर भाग जाती है। दूसरी तरफ वोंग पोर्टल से वापस आ जाता है और बाई से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तभी औरो वहां आती है। कैप्टन कहता है मुझे शक है कि ये लड़की एक विच है। वोंग कहता है इसने मुझे और मेरी वाइफ को बचाया है। अगर ये विच है तो मैं खुद इसका असली चेहरा देखना चाहता हूँ। तभी औरो कैप्टन से कहती है अगर आपके पास इसे विच साबित करने का कोई सबूत नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और बाई को रूम में लेकर आती है और बोलती है मैं जानती हूँ तुम वोंग को पसंद करती हो, इसलिए उसे कभी हर्ट नहीं करोगी। बाई कहती है उसकी जान खतरे में है और सिर्फ मैं ही उसे बचा सकती हूँ। बाई औरों को सच बता देती है कि वो एक विच है, लेकिन ये बात औरों को पहले से पता थी क्योंकि उसने बाई को फेस चेंज करते हुए देख लिया था। बाई वोंग के लिए एक लेटर छोड़कर वहां से चली जाती है जिसमें लिखा था मैं तुम्हें पसंद करती हूँ लेकिन तुम्हारे लिए खतरा नहीं बनना चाहती, इसलिए हम कभी नहीं मिलेंगे ताकि तुम औरों के साथ खुश रहो। वोंग वो लेटर फाड़ देता है और औरों के साथ इंटीमेट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कैप्टन और विच हंटर वोंग के घर जाकर बाई के बारे में पूछते हैं। वोंग कहता है वो यहाँ से जा चुकी है। तभी विच हंटर कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं यहाँ स्पेल प्रोटेक्शन लगाकर गया था, जिस वजह से वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। कैप्टन वोंग के घर की तलाशी लेता है लेकिन औरों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। विच हंटर कहता है मुझे शक है औरों ही विच है, जिस पर गुआन भी उसका साथ देती है। ये सुनकर वोंग को बहुत गुस्सा आता है बट तभी औरो उस स्पेल प्रोटेक्टेड डोर को क्रॉस करके वहां आ जाती है और उसे कुछ नहीं होता। औरो और वोंग के वहां से जाने के बाद विच हंटर कहता है 7 दिन बाद सच सबके सामने होगा। वो लोग वहां से चले जाते हैं लेकिन अभी भी वो वोंग के घर पर नजर रखे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ चैन गुआन का फेस लेकर वोंग के घर पर नजर रख रहे सिपाही से स्पेल पेपर निकालने कहती है ताकि वो उसे देख सके। पेपर निकालते ही वो उस सिपाही की स्पिरिट को बोतल में कैद कर लेती है और घर के अंदर जाकर वो स्पिरिट औरों को देती है जो कि असल में बाई थी। वोंग को बचाने के लिए औरों खुद को सेक्रीफाइस कर देती है क्योंकि वो जानती थी उसके अलावा वोंग कभी किसी और से प्यार नहीं करेगा। लेकिन स्पेल प्रोटेक्शन क्रॉस करने से बाई की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी और जिंदा रहने के लिए रोज उसे एक स्पिरिट की जरूरत थी जिसमें चैन उसकी मदद करती है। नेक्स्ट डे कैप्टन को डेड बॉडी के साथ एक हेयरपिन दिखता है जिसकी पूछताछ करने वो वोंग के घर जाते हैं। हेयरपिन देखकर वोंग को भी शक होता है कि जो उसके साथ है वो उसकी वाइफ नहीं बल्कि एक विच है। कैप्टन बाई पर हमला करता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तभी विच हंटर अपनी पावर का यूज करता है बट बाई वहां से भाग जाती है। वो लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। वोंग भी बाई को ढूंढते हुए एक लेक के पास पहुंचता है। तभी चैन उस पर अटैक कर देती है और कहती है मैं अब तक समझ नहीं पा रही हूँ कि जब वो तुम्हारे साथ इंटीमेट हुई तब उसने तुम्हारी स्पिरिट क्यों नहीं ली, शायद उसे तुमसे प्यार हो गया है। तभी क्वीन वहां आकर चैन को इंजर्ड कर देती है और वोंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर कैप्टन और विच हंटर दोनों वहां पहुंच जाते हैं और क्वीन पर वार करते हैं। तीनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें कैप्टन जख्मी हो जाता है। तभी बाई भी वहां आ जाती है। चैन उसे कुछ कह पाती इसके पहले ही क्वीन उसे मार देती है। इसके बाद वो वोंग पर हमला करती है
बट बाई बीच में आकर उसे बचा लेती है। क्वीन वापस वोंग पर हमला करने वाली होती है, तभी विच हंटर उसे रोक लेता है और उस पर एक पावरफुल अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ वोंग होश आने पर बाई से पूछता है, तुम औरो नहीं हो ना? बाई के सच बताते ही वो उसे स्टैब कर देता है, जिस वजह से बाई अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, मैंने खुद को पूरा उसकी तरह ही बना लिया, बट फिर भी तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? वोंग कहता है, तुम एक विच हो इसलिए कभी नहीं समझ पाओगी प्यार क्या होता है। जिस पर बाई कहती है, तुमने मेरी पेंटिंग बनाई और तुम कहते हो तुम मुझे पसंद नहीं करते। वोंग कहता है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और ना ही करूंगा। इतना कहकर वो खुद की ही जान ले लेता है। दूसरी तरफ विच हंटर क्वीन से फाइट कर रहा था, पर वो उसे इंजर्ड कर देती है। तभी कैप्टन वहां आकर क्वीन से फाइट करता है, बट वो उसकी स्पिरिट ले लेती है और वोंग की स्पिरिट लेने के लिए आगे बढ़ती है। बट विच हंटर अपनी पावर से क्वीन को कैद करके वोंग को कुछ मिनट के लिए जिंदा कर देता है। तब वोंग उस पर अटैक कर उसे मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम वोंग को उसके घर पर देखते हैं, जो कि वापस जिंदा हो चुका था, क्योंकि बाई ने खुद को सेक्रीफाइस करके अपनी स्पिरिट उसे दे दी थी और विच हंटर उसे वापस घर ले आया था। बट वोंग को अब अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं था। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।